अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। साथियों, मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपने कुछ प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान किया है, जिसमें बहुत से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब को और वारिस पठान साहब को मौलाना सज्जाद नूमानी ने समर्थन ना कर कर बल्कि उनके खिलाफ जो लड़ रहे मुस्लिम प्रत्याशी, कमज़ोर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन किया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये खुद ही वो बता सकते हैं। साथ ही साथ इमाम पार्टी के मौजूदा विधायक धुले सिटी से फ़ारूक शाह साहब हैं, उनको भी समर्थन ना कर कर उस उनकी सीट पर मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। जो प्रत्याशी अपनी ज़मानत तक नहीं बचा सकता, उसको मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने किस बेस पर समर्थन दिया है, ये बात मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ही बता सकते हैं। साथियों, धुले सिटी सीट पर सिर्फ 23% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस सीट पर बहुत मुश्किल से पिछले बार इमाम पार्टी ने 4000 वोटों से जीत हासिल करी थी। इस सीट पर मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरशाद जहांगीर को अपना समर्थन दिया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है, उनकी क्या हिकमत है, वो जवाब दे सकते हैं। वहीं इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद के अंदर सबसे मजबूत मुस्लिम नेता हैं, सबसे मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनको भी समर्थन ना कर कर मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ भी समर्थन दिया है। अभी समाजवादी पार्टी से उनका क्यों इतना ज़्यादा प्रेम है, ये खुद ही वो बता सकते हैं। वहीं वारिस पठान साहब की सीट पर भी मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। अब मौलाना सज्जाद नूमानी साहब समाजवादी पार्टी को इतना ज़्यादा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ही बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर समझ में आता है कि समाजवादी को समर्थन किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है, इस वजह से उनको समर्थन किया है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये समझ से परे है कि मौलाना सज्जाद नूमानी साहब क्यों समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कमज़ोर प्रत्याशियों को इमाम के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। साथियों, आप सबसे गुज़ारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मौलाना सज्जाद नूमानी साहब से गुज़ारिश करें कि एक बार फिर से अपने फ़ैसलों पर गौर करें और ये फ़िक्र करें कि मिल्लत का फ़ायदा कहाँ है, मिल्लत का नुकसान कहाँ है। इस चीज़ पर फ़ैसला लें और एक बार फिर से अपने फ़ैसलों पर गौर कर कर इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, फ़ारूक शाह साहब और सैयद मोइन साहब को अपना समर्थन दें। साथ ही साथ नासिर सिद्दीकी जो औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर प्रत्याशी इमाम के हैं, उनके खिलाफ भी मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी बाला साहब को समर्थन दिया है। बाला साहब कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है, ये एक मजबूरी में उतारा गया प्रत्याशी उद्धव ठाकरे की तरफ से है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस प्रत्याशी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था, उसने ये कहते हुए अपना टिकट वापस लौटा दिया कि अगर वो चुनाव लड़ेगा तो हिंदू वोट बढ़ जाएगा, इससे ओवैसी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। इसलिए वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद मजबूरी में आकर अपने शहर अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ऐसे कमज़ोर प्रत्याशी, मजबूरी में उतारे गए प्रत्याशी को सज्जाद नूमानी साहब क्यों समर्थन कर रहे हैं, इसका जवाब भी वो खुद ही दे सकते हैं। आप सबसे गुज़ारिश है कि मौलाना सज्जाद नूमानी साहब से आप सब गुज़ारिश करें कि वो अपने फ़ैसलों पर गौर करें, फ़िक्र करें और अपना फ़ैसले को पलटें। जहाँ पर इमाम के मजबूत उम्मीदवार हैं, उन सीटों पर इमाम को कम से कम समर्थन कर दें, क्योंकि इमाम पार्टी वाहिद पार्टी है जो मुत्तहिद होकर मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज़ उठाती है, मुसलमानों के मुद्दों पर काम करती है। मिल्लत का फ़ायदा कहाँ है, मिल्लत का नुकसान कहाँ है, इस चीज़ पर भी गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत मौलाना सज्जाद नूमानी साहब को है। तो साथियों, आप सबसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी आप हमको दे सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।